हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल ट्रू होप फार्मेसी। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कोगुलेंट्स पढ़ चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे एंटी कोगुलेंट ड्रग या जिसको कहते हैं एंटी कोगुलेंट्स। तो आज की वीडियो में यही हम बताने वाले हैं। तो फटाफट अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देर किए हुए चलिए आज की लेक्चर वीडियो हम शुरू करते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे एंटी कोगुलेंट्स। एंटी कोगुलेंट्स कहने का मतलब जो कोगुलेंट जो ड्रग था इससे पिछला जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसका जो उल्टा जस्ट अपोजिट काम करता हो। एंटी मतलब होता है अपोजिट एंड कोगुलेंट्स मीन्स होता है ब्लड कोगुलेशन। तो ऐसा ड्रग जो ब्लड का कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का खून का थक्का ना बनने दे उसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग। अब ऐसा कंडीशन क्यों आया, क्या हुआ कि कभी कभी हमारे बॉडी में जो है चोट लग जाने से या किसी भी और कारणों से क्या होता है कि ब्लड खून का थक्का जम जाता है। चोट लगने से, सर्जरी करवाने पर या किसी भी कंडीशन में ब्लड का थक्का बनने लगता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग देते हैं जो कि क्या करता है कि जो खून का थक्का बनने नहीं देता। तो ऐसे ड्रग को हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट्स। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन में है, इट इज़ ए क्लास ऑफ ड्रग डेट प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। ऐसा कोई ड्रग ऐसे क्लास का ड्रग होता है जो ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, कम करता है, प्रिवेंट कर रोकता है, ब्लड खून का थक्का बनने से रोकता है। उसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग, आसान वर्ड में समझिए। अब क्या हुआ कि कुछ नेचुरली हमारे प्रकृति में ऐसे जो है कीड़े और मकोड़े पाए जा रहे हैं, कीड़े पाए जाते हैं जिनमें क्या है कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से उनमें ये पदार्थ पाया जाता है और वो क्या करते हैं लगातार खून को चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनमें पाया जाता है। जैसे आप लोगों ने जोक का नाम सुना होगा, कहते हैं कि जो है जोक लग गया, पानी में जोक लग जाता है। तो उस जोक में क्या होता है, क्योंकि वो सकलिंग इंसेक्ट है, खून चूसने वाला कीड़ा है, तो उस खून चूसने वाले कीड़े में एक केमिकल होता है, आप लोग सुने होंगे हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है कि ब्लड को जमने नहीं देता और लगातार ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है। इसीलिए जब जोक लगता है तो जोक क्या करते हैं अपने मुंह से क्या करते हैं खून को लगातार चूसते रहते हैं। वो अपने बॉडी से हिपेरिन ब्लड वेसल्स में डाल देते हैं जिससे क्या है कि लगातार खून वहाँ जमता नहीं और उसको खींचते रहते हैं। तो जोक में लीचेज जो होती हैं उनमें क्या है हिपेरिन, ये नेचुरली पाया जाता है जो कि एंटी कोगुलेंट ड्रग है। अब देखिए ये कैसे काम करता है, थर्ड पॉइंट यहाँ देख लीजिए, रिलेटेड टू एंटी प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ये एंटी प्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जो आगे आप पढ़ेंगे मैं बताऊंगा उसकी तरह काम करते हैं। ये काम कैसे करते हैं, देखिए जो ब्लड कोगुलेशन का जो हमारा पाथवे है, कल मैं यहाँ बताया था कोगुलेंट्स में, तो जो ब्लड कोगुलेशन का पाथवे है उसको मैनिपुलेट करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें हेर फेर करके जो ब्लड कोगुलेशन का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है खून के जमने की, उसमें कुछ ना कुछ वो हेर फेर करके ये ड्रग क्या करते हैं ब्लड को जमने नहीं देते। तो इस तरह से काम करते हैं हमारे एंटी कोगुलेंट ड्रग। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कोगुलेंट्स। अब क्लासिफिकेशन में दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन है, एक है इन विवो और दूसरा है इन विट्रो। तो इन विवो मतलब होता है ऐसा ड्रग जो इनसाइड द बॉडी काम करे, बॉडी के अंदर जाके काम करे, उसको हम कहते हैं इन विवो। इन विवो मतलब इनसाइड द बॉडी। तो ऐसा ड्रग जो बॉडी के अंदर जाके काम करे उसको कहते हैं इन विवो। अब क्लासिफिकेशन में दो तरह से है, एक है आपका पैरेंट्रल और दूसरा है ओरल। तो पैरेंट्रल मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता हो। अब पैरेंट्रल में भी तीन टाइप होते हैं, एक आपका तो मेन हिपेरिन हो गया जो मैं बता चुका हूँ, दूसरा इसमें आपका आता है LMW हिपेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन। इसमें दो ड्रग है आपका इनोक्साप्रिन एंड टिंजाप्रिन। और इसके पैरेंट्रल में थर्ड पॉइंट है हिपेरिनॉइड्स। हिपेरिनॉइड्स में दो ड्रग आते हैं, हिपेरान सल्फेट एंड डेक्स्ट्रान सल्फेट। अब क्या हुआ, ये थे पैरेंट्रल्स जो कि इंजेक्शन के थ्रू देते थे, डायरेक्ट हम ब्लड वेसल्स में इंजेक्ट करते हैं और वो ब्लड को जमने नहीं देता। और कुछ अब बात करते हैं ओरल ड्रग की, कि एंटी कोगुलेंट्स के ओरल ड्रग जो कि डायरेक्टली हम अपने मुंह से खाते हैं और वो क्या करता है जाके रिसेप्टर से बाइंड करके ब्लड वेसल्स में जाके वो अपना काम करता है। उसमें भी दो कैटेगरी है, एक आपका है कोमेरिन डेरिवेटिव और दूसरा है इंडेनडाइओन डेरिवेटिव। कोमेरिन डेरिवेटिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग आप लोगों ने सुना होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी और फार्माकोलॉजी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है वारफेरिन।
वारफेरिन का नाम आपने सुना हुआ, तो वारफेरिन हो गया। और दूसरा आपका ड्रग है बिस हाइड्रोक्सी कॉमरिन। बेसिकली ये कॉमरिन डेरिवेटिव होते हैं दोनों ही ड्रग। अब ये जो इंडेनडायोन डेरिवेटिव्स है इसमें आपका आता है फेनिनडायोन और डाइफेनाडायोन। ये ड्रग आपके हो गए इंडेनडायोन डेरिवेटिव्स में। तो दो तरह के थे, एक थे आपके इन विवो में पैरेंट्रल, बाई इंजेक्शन, ओरल, दो थे। अब इसके जो है ये सब टाइप्स हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इन विवो की, जो हम दवा खाते हैं तो काम करता है अंदर बॉडी में। अब बात करते हैं इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स कि ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कि सरफेस पे काम करें या आउटसाइड द बॉडी काम करते हैं। अब ये कैसे हैं समझिए, कहीं भी ब्लड बैंक में ब्लड को अगर स्टोर करते हैं तो उसमें जो है सोडियम ऑक्जिलेट, साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, ये सब उसमें मिक्स करके रखते हैं, क्योंकि जो ब्लड जो पैकेट है हमारा ब्लड का वो वहाँ उसमें ब्लड जमे ना। तो उसके लिए जो ड्रग यूज किया जाता है एंटीकोगुलेंट्स कि ब्लड बैंक्स में या लेबोरेटरीज में जो यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स, जिसमें आपका आता है हिपेरिन, ऑक्जिलेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम इडेनाइट, ये सब ड्रग आते हैं आपके इन विट्रो एंटीकोगुलेंट्स में। अब हम एक एक का डिटेल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक जो है पैरेंट्रल। पैरेंट्रल में क्या है, आप लोग क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लासिफिकेशन याद कर लिए तो बाकी सब आप आसानी से लिख ले जाएंगे एग्जाम में। एग्जाम में कभी कभी जो है 5 नंबर या 2 नंबर में केवल क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। तो देखिए पैरेंट्रल में क्या है, पहले बात करते हैं हिपेरिन। अब हिपेरिन की कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि ये नेचुरली लीचेज में पाया जा रहा था, जोक में पाया जा रहा था। तो क्या हुआ, एक मेडिकल का स्टूडेंट था एमसी लिन ने क्या किया कि 1916 ईस्वी में इसको खोजा। और कैसे खोजा, जो ह्यूमन की लीवर सेल होती है, जो लीवर में जो सेल होता है आपका हेपेटिक सेल्स, उस हेपेटिक सेल में उसने क्या है निकाला हिपेरिन को। देखिए इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये लीवर सेल और हेपेटिक सेल्स से निकाला गया लीवर के, इसीलिए इसका नाम हो गया हिपेरिन। अब क्या हुआ, हिपेरिन क्या है, ये होगी हिस्ट्री। अब देखिए हिपेरिन के जो है कौन सा, इसका केमिस्ट्री थोड़ा देख लीजिए। जो हिपेरिन है ये क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। म्यूकस और पॉलीसैकेराइड का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि क्या है पाया जाता है लंग्स और लीवर के मास्ट सेल में, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये प्रेजेंट होता है हमारा हिपेरिन। अब ये आपका हो गया हिस्ट्री और थोड़ा सा केमिस्ट्री। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हिपेरिन कैसे काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए जो हिपेरिन है ये क्या करता है, बाइंड करता है और एक्टिवेट करता है प्लाज्मा या ब्लड से बाइंड करके एक्टिवेट करता है प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को। प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड एक ऐसा केमिकल है जो प्लाज्मा को क्या करता है, प्लाज्मा में एंटीथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। अब क्या हुआ कि ये जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डिग्रेडेट करेगा थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन क्या है, एक ऐसा जो है केमिकल है या एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फाइब्रिन या ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। तो जब ये थ्रोम्बिन यहाँ से डिग्रेडेट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या होगा, प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। तो जो फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन होना था फाइब्रिन बनने के लिए, और फाइब्रिन बन के वो ब्लड क्लॉट करता है, वो वहाँ रुक जाएगा। बस आपको याद रखना है कि ये बाइंड करता है रिसेप्टर से, और प्लाज्मा में प्लाज्मा एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को इनहिबिट करता है, रोक देता है, जिससे क्या है थ्रोम्बिन का डिग्रेडेशन होने लगता है। और थ्रोम्बिन के डिग्रेडेशन होने से फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज नहीं होता, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बनता है। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोकाइनेटिक्स में कुछ नहीं है, ये जो है ओरली नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है और जल्दी ही ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, हिपेरिनेज में मेटाबोलाइज हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम ज़्यादातर पैरेंटरली देते हैं हिपेरिन को, और वो जो है एक्सक्रीशन हो जाता है फीकस और यूरिन के थ्रू। बस एक एक लाइन में आप फार्माकोकाइनेटिक्स बता देंगे। यूजेज में वही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लड क्लॉट हो जाता है तब हम देते हैं। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का कम हो जाना। दूसरा एडवर्स इफेक्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी का कमजोर हो जाना, खोखला ब्रिटल हो जाना, यह है। तीसरा आपका है एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब पैची हेयर लॉस। ये अगर ज़्यादा कंडीशन में हम अगर हिपेरिन दे देंगे तो पैची हेयर लॉस होगा। क्या होगा कि बाल झड़ने लगेंगे पैच के रूप में, तो ये हो गया एलोपेशिया। ये था आपका हिपेरिन, जो कि पैरेंट्रल में हम पढ़ रहे थे हिपेरिन। ये था इसका पार्ट 1 वीडियो। अब इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन और हिपेरिनॉइड्स के बारे में। तो जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।